अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 और 2.6 में हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, इसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन है क्या चीज़। सो सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल। सो सिंथेटिक डिवीजन एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है कि जिसके ज़रिए हम क्वोशिएंट फाइंड करते हैं और रिमाइंडर का मालूम करते हैं। अब देखें, पहले हम जान लेते हैं क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 3x + 2। ठीक है, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, तो इसको हमने डिवाइड करना है। नॉर्मल जो हमारा डिवाइड का प्रोसीजर है उसमें हम ऐसे लिख लेते हैं, एज्यूम दैट कि x+1 के साथ हम इसको डिवाइड कर लें। अब देखें, x का टेबल x के साथ x टाइम जाएगा, सो x² + 1 × x। अब यहाँ पे देखें ये माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, 2x + 2। सो अब यहाँ पे टेबल हमारा जाएगा प्लस के 2 टाइम्स, सो 2x एंड +2 1s are 2। सो साइन चेंज होंगे तो ये भी क्रॉस हो जाएंगे और ये भी क्रॉस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 0। अब हमारे पास तीन चीज़ें, ये हमारा डिवाइज़र है, ये जिस चीज़ के साथ हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र। ठीक है, या डिवाइडर भी कहते हैं और डिवाइज़र भी कहते हैं। और जो ये इसके अंदर जो हमारी पोलिनोमियल होती है ना, ये इसके जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। अब ये दो चीज़ें तो हो गई, ये तो हमें वो क्वेश्चन के अंदर देगा, डिविडेंड भी देगा और डिवाइज़र भी देगा, लेकिन हमने मालूम क्या करना होता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कौन सी चीज़ होती है, जो बाकी बच जाती है। ठीक है, रिमाइंडर मतलब बाकी रहने वाली चीज़, तो जो बाकी बच जाएगा वो हमारा होगा रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे हमारे कुछ भी नहीं बचा तो 0 है, सो रिमाइंडर 0 है। और ये जो आंसर आ रहा होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। तो पहले आपको ये ज़हन में क्लियर हो जाना चाहिए, क्वोशिएंट क्या चीज़ है, रिमाइंडर क्या चीज़ है, ठीक है, डिवाइज़र क्या चीज़ है। उसके बाद दूसरी बात उसने कहा है कि हमने एक पोलिनोमियल दी गई है जिसको हमने एक लीनियर पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होती है जिसमें हमारी वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक है, एक से ज़्यादा पावर की पोलिनोमियल ना हो, हमारे पास कोई वेरिएबल ना हो एक से ज़्यादा पावर का। तो ये देखिए, इसमें x+1 है, x की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर जो है ना पोलिनोमियल है। ठीक है, आप सिंपली यूँ कह सकते हैं कि ये इसका जो सिंथेटिक डिवीजन है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि हम जिसके ज़रिए क्वोशिएंट को और रिमाइंडर को मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली हमारा डिवाइड का प्रोसीजर होता है ना, ये वाला, ये इसको हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। तो इसके बगैर हम उसको शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए हम करते क्या हैं, तो इसके लिए मेरे ख्याल में चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ हुई। सो एक्सरसाइज हमारी 2.6 कहाँ गई, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और वहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन, और आगे हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, सो उन्होंने क्या कहा है, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। हमने सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस यूज़ करना है टू फाइंड द क्वोशिएंट मालूम करना है, एंड द रिमाइंडर, और रिमाइंडर मालूम करना है। सो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, हम कुछ एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो हमारा पार्ट 1 आ गया जी। उसमें हमारे पास पोलिनोमियल है x² + 7x - 1, और इसको डिवाइड करना है हमने x + 1 के साथ। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास होती है ना लीनियर पोलिनोमियल, जिस डिवाइज़र होता है। ठीक है, सो फ्रॉम डिवाइज़र, अब डिवाइज़र क्या है, x + 1। अब देखें, x - a, अगर हमने x - a निकालना है ना, तो x - a अगर x + 1 हो तो माइनस एंड -1 ऐसे करेंगे। ठीक है, x -1, तभी ये x + 1 होगा। ये माइनस और a की कीमत कितनी आ गई, -1, तब देखें x + 1 हो गया। सो a हमारे पास कितना आ गया, -1। इसको आप दूसरी शक्ल में यूँ भी समझ सकते हैं कि x + 1 = 0, देन x = -1। जो भी इधर चीज़ होगी उसको साइन चेंज करके हमने उधर लेना है, तो वही हमारा a आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट आप यही ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास x के साथ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा।
सो सबसे पहले हमने ये ए फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब ए का हमने करना क्या है, पहले हमने आना है गिवन पोलिनोमियल के ऊपर। सो पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, जिसको हमने डिवाइड करना है, वो वाली पोलिनोमियल, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। अब इसको हमने एक तरतीब देनी है कि इसमें से सबसे ज़्यादा पावर वाला एक्स को पहले लिखना है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, फिर ऐसे ही करते करते और आखिर में हमने कांस्टेंट को लिखना है और देखना है कि हमारी तरतीब पूरी होनी चाहिए। देखें यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो उसके बाद यहाँ क्या हो गया, ये 0 पावर, मतलब कोई एक्स नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑलरेडी सॉरी जो एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी सीधी है। तो हम इसके क्या करेंगे, इनके हम कोफिशिएंट लेंगे। अब देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, उसको ऐड कर लें। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट है प्लस में 7, तो वो ऐड कर लिया। उसके बाद कांस्टेंट है -1, तो -1 लिख दिया। अब हम देखें ए हमारा क्या आया था -1, तो यहाँ -1 से हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इस शक्ल में आपने लिख ली है ना अभी। उसके बाद हमने -1 के साथ डिवाइड करना है। अब डिवाइड का क्या तरीकाकार होता है, जो हमारे पास यहाँ पे पहला हिस्सा होता है उसको हम सीधा उसी तरह नीचे लिख लेते हैं। इसको हमने कुछ भी नहीं करना, जैसे अगर 1 है तो 1 को सीधा नीचे ले आए। अब क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे आएगा ना, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो ये देखिए +1 इंटू -1 होगा। इसको हमने जो रिज़ल्ट आएगा ना -1 रिज़ल्ट आ रहा है, तो उसको हमने आगे वाले के नीचे लिख देना है, दूसरे नंबर के। अब क्या होगा 7 - 1, यहाँ पे क्या आ गया 6। तो अब 6 को हमने यानी कि इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है और उससे आगे वाले में लिख देना है, ठीक है। 6 इंटू -1 -6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -1 एंड -6 -7। इसके बाद हमारे पास आगे कुछ नहीं है ना, तो आगे तो कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो अब हमने जो लास्ट पे होता है, यहाँ पे जो आखिरी चीज़ होती है ना, इसको हम ले लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारा रिमाइंडर है। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे दो हमारे पास देखें, एक 1 है और एक 6 है, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि एक हमारे पास 1 है और दूसरा प्लस में 6 है। सो थोड़ा सा गैप दे के प्लस उसके बाद 6 लिख लें और बस ख़त्म हो गया। तो अब इसका हमने उल्टी तरतीब देनी है, यहाँ से कांस्टेंट शुरू करना है, यहाँ x की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ हमने x पावर 1 आ जाएगी और ये कांस्टेंट है, तो 1x को x ही लिखते हैं ना, ठीक है। या इसको अब यूँ भी समझ लें कि अगर हमने एक इंच से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ जितनी पावर है ना, उससे एक कम पावर कम के हमने लिखना शुरू कर देना है। x की 2 पावर थी एक्चुअल पोलिनोमियल में, तो यहाँ x की पावर 1 और दूसरे में बगैर x, यही चीज़ें लिखनी है हमने 1 एंड 6। लेकिन 1x है तो 1x तो नहीं लिखते, सिर्फ x लिखते हैं, तो सिर्फ x लिख दिया है और यहाँ पे 6। सो ये हमारा होगा क्वोशिएंट ऑफ x। अगले क्वेश्चन पार्ट की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह जल्द आपको बेहतर समझ आ जाएगा। यहाँ हमारे पास पोलिनोमियल है 4x³ - 5x + 15 और डिवाइज़र है हमारे पास x + 3। अब x + 3 है तो मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस। अब देखें यहाँ +3 है तो यहाँ पे a हमारे क्या आ जाएगा -3। अब इक्वेशन को हमने क्या करना है, ये देखें x पावर 3 है ना, तो 3 लिख लिया। उसके बाद x पावर 2 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने यहाँ लिखनी होती है। यहाँ हम कोई पावर भी मिस नहीं करते, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे है वो तो उसके साथ जो को हमारा है ना इसका कोएफिशिएंट, वो तो वैसे ही करेगा। लेकिन जहाँ पे जो x की पावर हमारे पास नहीं है तो उसके साथ हम कोएफिशिएंट जो है वो 0 लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x² 0। अब देखें ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये ख़त्म हो जाता है, बाकी चीज़ें वही बचती हैं। लेकिन हमने तरतीब पूरी करनी होती है, तो यहाँ पे 0 के साथ x² लगाएंगे। उसके बाद x की पावर 1 मौजूद है तो वो इसकी लिख लिया, उसके बाद कांस्टेंट भी है तो लिख लिया। अब देखें हमारे पास कौन से कोएफिशिएंट हैं। पहले हमारे पास आ गया है 4, उसके बाद है 0, उसके बाद -5, उसके बाद 15 आ गए। और जो हमारा a आया था वो -3 था तो -3 लिख लिया। अब वैसे ही हम करेंगे कि जो पहला हमारा यहाँ पे हिस्सा होता है उसको एज इट इज़ नीचे ले आए, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो -12 होगा, 4 3 = 12 एंड -12, सो -12 यहाँ लिख दिया। अब 0 और -12 भी बचेगा ना, तो इसको अब -12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 3 = 36। अब देखें 5 जो है वो माइनस का है और 36 जो है वो प्लस का है, तो हमारे पास 31 आ जाएगा प्लस में। अब इस +31 को अगेन -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस एंड 31 3 = 93। अब यहाँ -93 है और प्लस में 15 है, तो हमारे पास कितना बचेगा -78। अब ये चूँकि लास्ट है तो इसको हम लिख लेंगे रिमाइंडर, -78 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास है 4 -12 और जमा के 31 है, तो इसके साथ हमने क्या करना है, ऊपर देखें पावर x की 3 थी ना, तो हमने यहाँ 2x पावर के साथ लिखना शुरू कर देना, 2 पावर 1 पावर और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 पावर हमने कम करके
इस तरतीब बना देनी है। और जो ये आखिरी हिस्सा है उसको हमने रिमाइंडर की लिख लेना है, रिमाइंडर लेके कि हम ये हमारा रिमाइंडर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x⁻³ + x² - 3x + 2 और डिवाइज़र है हमारा x-2। सो x-2, अब देखें -2 है तो a हमारा +2 हो जाएगा। यहाँ देखें x⁻³ भी है, 2 भी है, 1 भी है और कांस्टेंट भी है। तो अब इनके हम कोएफिशिएंट लेंगे। यहाँ पे इसका पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका भी 1, इसका -3 है। अब देखें जिसके साथ माइनस होगा वहाँ पे हमने माइनस लाजमी इंटर करना है, ये ज़हन में रखना है हमने। ये 2 है प्लस का तो 2 आ गया। अब a हमारे पास कितना आया था 2, तो 2 के साथ डिवाइड करना है। पहला इंसान उसी तरह नीचे ले आएंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं 1 2, ठीक है, 1 × 2 2 ही आ जाएगा। अब ये देखें 1 भी जमा का है, 2 भी जमा का है तो 3 हो गए ना। अब 3 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। अब देखें ये माइनस का 3 है और ये जमा का 6 है, तो जमा के 3 हमारे पास बच जाएंगे, प्लस के 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब अगेन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 6, 2 12 और 6 और 2 8। अब ये जो 8 है वो तो लास्ट डिजिट है तो वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। और ये 1 3 3 हमारा क्वेश्चन। तो 1 के साथ अब देखें हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या था कि x⁻³ है ना यहाँ पे, तो यहाँ x⁻2 आ जाएगी। तो पहले 1 के साथ x⁻2, फिर 3 के पास x⁻1 और फिर इस 3 को कांस्टेंट में आ जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वहाँ में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ठीक है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सो इफ़ आगे वो एक शर्त लगा रहा है। पहले वो हमें क्या कह रहा है कि h मालूम करना है, उसके बाद उसने एक शर्त लगा दी है कि अगर ये कंडीशन हो, इसी तरह 3 पार्ट्स हैं तो तीनों में अलग अलग कंडीशंस हैं। चलते हैं इस तरफ भी, h कैसे मालूम करते हैं ये भी देख लेते हैं। सो मैंने सिंपली लिख लिया कि फाइंड h इफ़, ठीक है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। वो तो आपको मालूम है कि एक मतलब एक्सरसाइज मुकम्मल ही सिंथेटिक डिवीजन की है, तो हमने वही काम करना है। सो फाइंड h इफ़। अब पहले क्या है उसने जो पार्ट 1 है, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है हमारे पास, इसका जो 3 है वो क्या है 0। अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी किसी चीज़ का पोलिनोमियल का वो बताए ना डिवाइज़र, अगर बता दें कि यानी x+ या x-3 वो कहें कि ये एक फैक्टर है, तो इसका मतलब है यहाँ -3 है ना, ये 3 आ जाएगा ना। जैसे इस क्वेश्चन में 3 उन्होंने बताया, तो 3 जो है वो 0 होगा। ठीक है, ये फैक्टर है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो मतलब ये फैक्टर है। और जब भी वो क्वेश्चन के अंदर बोलें कि ये एक चीज़ फैक्टर है, या वो बोलें कि ये एक ऐसा हिस्सा है जो इसका 0 है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है ना वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचना चाहिए, क्योंकि फैक्टर तो वही होता है जो कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो इसको हम जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें आखिर में जाके वो एक्चुअल जो पोलिनोमियल है उस पर मुकम्मल पे उसका टेबल चला जाए। तो जब मुकम्मल जाएगा तो पीछे तो कुछ नहीं बचना चाहिए। सो रिमाइंडर हमारे पास 0, ये इसकी यही शर्त है कि अगर ऐसी कंडीशन उन्होंने दी हो तो मतलब कि हमारा जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वहाँ पर रिमाइंडर पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब कि 0 होना चाहिए। सो चलते हैं, हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो उन्होंने क्या दी है 2 और आगे x⁻3 है -3h x⁻2 है जमा 9। तो यहाँ पहले देखें, यहाँ x⁻3 है, x⁻2 है, लेकिन x⁻1 नहीं है, तो 1 को भी हमने ऐड करना है। ठीक है, ये 3 पावर उसी तरह लिख लिया, 2 पावर भी उसी तरह लिख लिया, और जो 1 पावर है उसके साथ हमने 0 ऐड कर लेना, क्योंकि हमने अपने पास से किया है ना। तो 0 इसलिए लिखते हैं कि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये सब का सब 0 हो जाता है, और तो बाकी हमारे पास वही चीज़ें बचती हैं जो ऊपर है, ये इसका। लेकिन डिवाइड करने के लिए हमें इसका कोएफिशिएंट चाहिए, चाहे 0 ही क्यों ना हो, लेकिन चाहिए। सो आगे +9। अब देखिए इसमें कोएफिशिएंट हमारे पास क्या आ गए हैं, ये देखें 2 आ गया। यहाँ इसके x² के साथ क्या है 3 भी है और h भी है, तो ये लिख लें, और माइनस में है ना तो -3h। इसके साथ 0 है तो 0, उसके साथ 9 है तो 9। अब हमारा a क्या आया था, सॉरी उन्होंने पहले ही बताया हुआ था 3 इज़ द 0, सो 3 से ही हमने डिवाइड करना है। तो पहला इंसान हमने 2 जो है वो वैसे का वैसे नीचे ले आए, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 6 आ गया। अब ये देखें, ये 6 है, ये -3, लेकिन -3 अकेला नहीं है, इसके साथ h है, तो ये 6 के साथ प्लस या माइनस नहीं होगा, तो हम दोनों को नीचे लिख लेंगे। देखिए 6 प्लस में एंड -3 है, दोनों लिख लिए।
अब इन दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 6 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ गया 18 एंड माइनस 3 × 3 9h। ठीक है, अब ऊपर 0 है तो ये फिर 18 माइनस 9h वैसे ही नीचे आएगा। उसके बाद 18 माइनस 9h को हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3s are 54 एंड माइनस आ गई 9 3s are 27 एंड h। अब देखें इस ये 9 की है ना, तो 9 भी प्लस में है, 54 भी प्लस में है, तो 63 प्लस में आ जाएगा एंड माइनस 27h भी वैसे का वैसा रहेगा। अब देखें इसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 63 माइनस 27h, ये हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन उसने क्या कहा था कि सिंस 3 इज़ द ज़ीरो, क्योंकि उसने यही कहा ना क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो 3 है वो ज़ीरो है इस पोलिनोमियल का। तो हम यही स्टेटमेंट दे देंगे कि सिंस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, ऑफ गिवन पोलिनोमियल, सो या देयरफॉर रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ये फैक्टर का जिक्र करें या इसका लिखें कि ये एक ज़ीरो है तो फिर रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, ये आया ना, तो रिमाइंडर की जगह ये पुट कर दें और इक्वल ले लें ज़ीरो के। ठीक है, अब इजी हो गया है बिल्कुल। यहाँ से देखें 60h मालूम करना है तो h को हम यहाँ माइनस है तो इस तरफ ले आए। ठीक है, 63 इज इक्वल टू 27h। सो 27h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 63 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और फिर 9 के टेबल से क्रॉस होगा, 9 7s are 63 एंड 9 3s are 27। सो h इज इक्वल टू 7/3। यहाँ तक समझ आ गया? तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के। ओके, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ, ये जो पोलिनोमियल है इसका उन्होंने क्या कहा है कि 1 0 है। पिछले क्वेश्चन में 3 0 था तो इसमें 1 0 है। सो ए जो है वो 1 नहीं होगा। उसके बाद आ गया हमारे पास ये पोलिनोमियल है। देखें पोलिनोमियल उन्होंने बताई है x की पावर 3 माइनस 2h x की पावर 2 और जमा 11 है। तो यहाँ x की पावर 1 नहीं है ना, तो वो उसको हमने ये ऐड कर लेना है 0 x की पावर 1। ठीक है, ये देखें ऐड कर लिया हमने। उसके बाद इनके कोएफिशिएंट लें, यहाँ इसका 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 और h भी आएगा, यहाँ 0 और ये 11 आ गया। अगेन हमारा जो 0 था, जो a हमारे पास था वो 1 था, तो पहले इनसे को वैसे ही नीचे ले आए। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। सो 1 प्लस में एंड माइनस 2h, वो पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। क्योंकि ये जहन में रहे कि यहाँ -2 और 1 को आपस में नहीं करना, क्योंकि 2 के साथ h भी है। जब भी किसी इनसे के साथ अगर कोई भी वेरिएबल मौजूद हो, x y z कुछ भी हो, तो उसको हम सिंपल कांस्टेंट के साथ हम प्लस या माइनस नहीं करते, दोनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ 1 - 2h आ गया। अब 1 - 2h को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर अब 0 और +1 - 2h, तो वही +1 एंड -2h ही बचेगा। अगेन इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही का वही रहेगा। अब यहाँ पे ऊपर देखें 11 प्लस में है, 1 प्लस में है, तो 12 हो गया एंड -2h। सो रिमाइंडर क्या आ गया 12 - 2h। सो अगेन सिंस 1 इज द ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या था 12 - 2h, तो इसको हमने 0 के इक्वल ले लेना है। सो -2h यहीं पे है तो 12 उधर जाके माइनस हो गया। सो h यहाँ रहे तो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो वहाँ जाके डिवाइड कर लें, माइनस माइनस क्रॉस और 2 6 are 12। सो h इज इक्वल टू 6। पार्ट 3 की तरफ आ जाएं। उसमें उसने कहा है कि -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है जिसका -1 जो है वो 0 है। सो a क्या हो गया -1 हो गया। अगेन देखें यहाँ x की पावर 3 है, उसके बाद x की पावर 2 नहीं है, तो वो हम खुद ऐड कर लेंगे 0 कोएफिशिएंट के साथ। उसके बाद x पावर 1 है वो लिख ली, और कांस्टेंट भी है तो वो भी लिख लें। अब इनके कोएफिशिएंट लें 2 0 5h और यहाँ -23। ठीक है, डिवाइड हमने किससे करना है -1 के साथ। पहले 2 को नीचे ले आए। अब 2 × -1 -2 हो गए। अब यहाँ पे देखें 0 -2 -2, तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 × 1 प्लस के 2। अब यहाँ पे फिर अगेन देखें 5 के साथ h है तो वो 2 के साथ ऐड नहीं होगा, बल्कि दोनों को लिख लेंगे 2 + 5h। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई को यही रहेगा, लेकिन चूंकि माइनस है ना तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 एंड -5h। अब -23 एंड -2 माइनस के 25 हो गए, और ये -5h है तो वो उसी तरह रहेगा। सो अगेन आर हमारा क्या आ गया -25 -5h। सो सिंस -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ ये जो पोलिनोमियल है, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। -25 - 5h इज इक्वल टू 0। -5h इज इक्वल टू -25 है तो उधर जाके प्लस में हो गया।
अब -5 को यहाँ डिवाइड कर दें तो 5 5 ज़ा 25, 5 बच गया और ये जो माइनस है ये हमारी ऊपर आ जाएगी। सो h बराबर किसके आ गया, -5 के। सो ये 3 पार्ट से इस क्वेश्चन के हमारे ये क्लियर हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। यहाँ क्वेश्चन 3 सॉरी, इसमें हमें उसने दो चीज़ों बोला है, एक L और दूसरा M, दोनों को फाइंड करना है, ठीक है। बाकी वही कंडीशन देखेंगे। इसमें उसने क्या कहा है कि x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। ये x की पावर 3 और 4 x की पावर 2 जमा 2lx जमा m। तो इसकी जो ये दो हैं ये फैक्टर्स हैं। सो पहले हम पहले फैक्टर से ले लेते हैं। अब फैक्टर का भी मैंने आपको बताया ना कि जैसे ज़ीरो का कहें तो वैसे ही फैक्टर का भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ आएगी उसको हम ज़ीरो के इक्वल लेंगे। सो देखें पहले हम x जमा 3 के साथ लेते हैं तो a हमारा क्या आएगा, -3। सो पोलिनोमियल हमारे पास क्या थी, ये देखें इसका 1 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 2l आ गया और इसका m। -3 ये पहले, अब तो एक तो वैसे ही ले आएंगे ना नीचे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -3 ही आएगा। सो 4 और -3 1 आ गया। सो 1 को अगेन -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर -3। यहाँ पे क्या आएगा, 2l प्लस में और -3 माइनस में हमारा, ठीक है। अब इसको देखें, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। सो 2 प्लस में था ना तो ये माइनस में है, तो माइनस का 2 × 3 माइनस का 6l और ये भी माइनस वो भी माइनस, तो प्लस में 9, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे देखिए m हमारा आ गया है, -6l भी आ गया और +9। सो ये हमारा रिमाइंडर है। सो अगेन हमने क्या करना है कि सिंस x+3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल सो r = 0, रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, m-6l + 9 = 0। अब यहाँ से आप m या l को एक अकेला कर लें, तो मैंने m को यहाँ पे रख लिया तो ये दोनों चीज़ें उधर चली गई। -6l है तो +6l हो गया और 9 प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 का हमने नाम दे लेना। अब आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। तो दूसरा फैक्टर था हमारा x-2, उसमें से a जो है या -2 है तो +2 हो जाएगा। अगेन वही हमने कोएफिशिएंट नीचे ले लेने हैं और 2 के साथ हमने, इस दफ़ा 2 है ना तो 2 के साथ हमने डिवाइड करना है इसको। पहले एक इसी तरह आ जाएगा। सो 1 2 ज़ा 2, 4 + 2 6, 6 2 ज़ा 12। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2l + 12। सो 2l × 2 4l एंड 12 को 2 के साथ करेंगे तो 24। सो m + 4l + 24, ठीक है। सो वही अगेन स्टेटमेंट दें, 6x-2 इज़ फैक्टर सो रिमाइंडर = 0, यानी कि m + 4l + 24 = 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि m की हमारे पास पहले जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें देखें m की हमने ये प्राइस निकाली है ना, तो m की जगह हम लिख लेंगे 6l - 9 और फिर 4l + 24 = 0, ठीक है। देखें पुट m = 6l - 9, तो हमने वो पुट कर लिया और बाकी 4l + 24 था वो उसी तरह लिख लें। अब ये देखें 6l है और 4l, तो ये 10l हो गया और 24 - 9 तो 15 आ गया ना प्लस का, तो इसको इक्वल की जब उधर लेके जाएंगे तो -15। अब 10 उधर जाके डिवाइड होगा तो 5 के टेबल से 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। सो 3/2 माइनस में हमारा l का आंसर आ गया। अब जब l का आंसर आ गया तो m की जो हमने डिपेंडेंट वैल्यू निकाली थी ना, तो उसके अंदर हमने l की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर वो क्या थी, m = 6l - 9, तो यहाँ l की कीमत लगाते हैं। तो 6 के साथ l है ना, तो l -3/2 एंड -9। सो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 ये क्रॉस हो जाएगा हमारा। तो 3 × 3 9 और ये माइनस में है ना, -9 और ये भी -9, तो दोनों माइनस में है तो माइनस के 18 आंसर आ जाएगा हमारा। एल हमारा कितना आ गया है, -3/2 एंड एम कितना आ गया है, -18। ये हमारे आंसर है। पार्ट 2 की तरफ आते हैं, उसमें भी एल एम भी फाइंड करना है, एल एंड एम। इसमें दो फैक्टर हमें उन्होंने कौन से बताए हैं, x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ, ये जो पोलिनोमियल है इसके हमारे दो फैक्टर्स हैं। तो अब हमने देखना है कि क्या होगा। पहले x-1 में से निकालें तो a+1 हो जाएगा। सेम इसका देखें, ये कोएफिशिएंट 1 है, ये -3l है, ये 2m है और यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास 6। सो पहले डिवाइड शुरू करेंगे, पहले इनसे को वैसे ही नीचे ले आए। अब एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक ही रहेगा। सो 1 माइनस आगे 3l आ गया। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखें 2m भी साथ में आ जाएगा, +1 -3l। अब इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2m ऐसे ही आ गया,
-3l वो भी लिए और ये +1 और +6 प्लस के 7 हो गए। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 2m -3l + 7। अब देखें यो x-1 वो क्या था फैक्टर है, तो रिमाइंडर को 0 होना चाहिए ना, तो ये जो चीज़ है सारी हमने 0 के इक्वल ले लेनी है। ठीक है, 2m -3l + 7 = 0। अब 2m वहीं पे रहे तो 3l और 7 को दूसरी साइड पे ले जाएं। 2m वहीं पे है, 3l उधर जाके प्लस और 7 प्लस में था तो माइनस हो गया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, वो क्या था x+1, तो उसमें a जो है वो -1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर -1 के साथ बिल्कुल इसी तरह डिवाइड करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो जो लास्ट पे हमारे पास आएगा वो -2m -3l एंड प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें 6 एंड -1 है तो +5 आएगी। सो रिमाइंडर -2m -3l + 5 है। एज x+1 इज़ अ फैक्टर, सो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। और रिमाइंडर क्या है -2m -3l + 5 0 है। अब m की हमने वैल्यू पुट कर देनी है एज इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 की थी। m की वैल्यू क्या थी 3l -7/2, यहाँ पुट कर दें। -2 m की जगह 3l -7/2, उसके बाद -3l + 5 = 0। अब ये 2 और ये 2 क्रॉस हो गए तो माइनस तो है ना, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गए। -3l + 7 -3l + 5 = 0। अब देखें -3l -6l + 7 + 5 + 12। ठीक है, 6l वैसे ही रहे और 12 उधर जाके माइनस का हो गया। अब देखें माइनस दोनों तरफ से क्रॉस हो गई और 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 2। l कितना आ गया 2। अब इसको m की जगह पे पुट करें, जो m हमारे पास था ना 3l -7/2, तो 3l की जगह 2 पुट किया -7/2। सो ये देखिए कितना हो गया 6 - 7, 3 2 6 है ना, 6 - 7 कितना हो गया -1 और ओवर में 2। सो m हमारे पास कितना आ गया -1/2। l कितना है 2 एंड m हमारे पास -1/2। ओके, उसके बाद आते हैं जी हम क्वेश्चन 4। आई थिंक सर चलें एक आधा क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन 4 में हम उसने क्या कहा है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब उसने क्या है सॉल्व, और सॉल्व का जब भी जिक्र हो ना क्वेश्चन के अंदर सॉल्व, तो मतलब ये होता है कि उसके अंदर अगर कोई एक्स या वेरिएबल है तो उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब चूंकि ये एक्स की है ना वेरिएबल, ये जो एक्सप्रेशन इक्वेशन है मुकम्मल ये एक्स की है, तो इसमें से एक्स की हमने कीमत मालूम करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले उसने क्या पहले पार्ट में क्या कहा है इफ़ 2 इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है 2। अब जहन में आपके रहना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे होते हैं उनमें जो वेरिएबल है उसकी जितनी पावर हाईएस्ट पावर होती है उतने ही आंसर आने चाहिए। यहाँ पे एक्स की पावर हमारे पास कितनी है सबसे ज़्यादा 3, तो 3 आंसर हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले देखें इसमें से एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 नहीं है ना, तो 2 को हम ऐड कर लेंगे 0 कोएफिशिएंट के साथ। उसके बाद एक्स की पावर 1 है वो लिख लिया, कांस्टेंट है वो भी लिख लिया = 0। अब देखें 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 0 -28 और इसका 48। पहले उसने क्या कहा था 2 फैक्टर है तो 2 ही रूट है ना, तो ये इसी से हम डिवाइड करेंगे। पहले 1 वो उसी तरह लिख लें और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ही आ गया। सो 0 + 2 2, सो 2 2s are 4। अब देखें -28 एंड +4 तो -24 आ जाएगा। अब माइनस प्लस -24 2s are 48। देखें 48 - 48 0। ठीक है, सो ये तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास बचती है ये जिसको हम क्या कहते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट को हम क्या करेंगे कि डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब हमारे पास x⁻3 थी ना एक एक्चुअल इक्वेशन में, तो यहाँ x⁻2 के साथ लगा लेंगे 1x⁻2 + 2x - 24 ये कांस्टेंट और = 0। इसको हम क्या कहेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको हम फैक्टराइज कर लें। जो हमें सिंथेटिक डिवीजन का काम करना था वो हमने कर लिया। तो अब हमने इसको इजीली सॉल्व करना है, फैक्टराइज कर लिया। यहाँ पे देखें 2 के पार्ट्स बना लिए 6x एंड -4x। सो x कॉमन आया x + 6 एंड -4 कॉमन लेके x + 6 अगेन 0, 2 फैक्टर्स बन गए 0 के इक्वल, तो दोनों को अलग अलग ले लें। x + 6 = 0, x - 4 = 0। x + 6 0 है ना, तो x = -6 और इधर -4 = 0 तो x = 4। अब देखें दो आंसर हमारे पास आ गए, एक -6 एंड एक 4। अब कहेंगे कि मैंने पहले आपको बताया कि जितनी पावर होनी चाहिए उतने आंसर्स आने चाहिए, तो तीसरा आंसर उन्होंने खुद हमें बताया हुआ। उन्होंने पहले बताया ना कि जो हमारे पास है ये 2 इज़
रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि एक आंसर हमारा उन्होंने दिया है, एक रूट ये दिया हुआ है और दो रूट हमने और निकालने, 3 रूट तभी पूरे होंगे ना। तो वो जो दिया हुआ है उसको भी हम ऐड करेंगे सोल्यूशन सेट के अंदर, और ये जो 2 हमारे पास मालूम हुए हैं वो भी हमने इधर ऐड करने हैं। ठीक है, ये 3 आंसर हमारे पूरे हो जाएंगे। सेम इसका पार्ट 2 है। उसमें उसे हमें जो रूट बताया वो क्या है, 3। इक्वेशन में देखें 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और कांस्टेंट सारे मौजूद हैं, तो बस इसे लिख लें। तो इसकी कोएफिशिएंट 2 है, -3 -11 +6। 3 के साथ डिवाइड करना है तो पहले वैसे ही ले आएंगे नीचे। उसके बाद 2 3 6, -3 +6 प्लस के 3 आ गए, सो 3 3 9, -11 +9, सो -2 आ गए, माइनस इंटू प्लस, -2 3 6, +6 -6 0। डिप्रेस इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पावर 3 थी तो यहाँ पावर 2 हो जाएगी, 2x की पावर 2 प्लस हमारे पास क्या आएगा, 3x -2 = 0। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास 2x² + 4x -x, तो ये 3x हो गया ना प्लस का, एंड -2 = 0। सो 2x हमने कॉमन लिया, x + 4 एंड -1 कॉमन लिया, x + 2 = 0। अब दो फैक्टर है हमारे पास, 2x - 1 एंड x + 2, दोनों को अलग अलग हमने 0 के इक्वल ले लेना। अब देखिए ये -1 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। सो 1/2। यहाँ पे x + 2 = 0, तो x = -2। तो 3 हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गए। एक हमारे पास 1/2, एक -2, और एक जो उन्होंने पहले ही हमें दिया हुआ है कि 3 इज़ द रूट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, सो 3। ये 3 आंसर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के पार्ट 3 की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह है, -1 इसमें एक रूट उन्होंने दे दिया है और बाकी 2 रूट हमने मालूम करने हैं। सो -1, अब पॉलिनोमियल क्या है, x⁻3, x⁻2, x⁻1 और कांस्टेंट सारे मौजूद हैं, तो हम इसके कोएफिशिएंट लेंगे। पहले 4 आ गया, यहाँ पे -1, -11 एंड -6। -1, अब देखें ये 4 तो इसी तरह आ जाएगा ना, सो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -4, ये -5 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस 5 × 1 5, तो -11 + 5 -6 आ गए, और माइनस माइनस प्लस 6 1 6। सो ये माइनस और प्लस ख़त्म हो गया तो 0 आ गया। सो डिप्रेस इक्वेशन यहाँ देखें 3 पावर में थी, तो ये हमारी 2 पावर से शुरू हो जाएगी, 4x⁻2 -5x -6। ठीक है, और ये इक्वल ले लेना हमने 0 के। सो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन इसको हम बोलते हैं, कि जो मुकम्मल इक्वेशन है वो तो ये है ना, तो ये थोड़ी सी उसको हम प्रेस कर देते हैं ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। सो अब इसके हमने फैक्टराइज कर लिया। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू भी हल कर सकते हैं, आप जैसे आपका इजी लगे। तो मैंने यहाँ फैक्टराइज किया है। फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास देखें ये 2 फैक्टर्स बन रहे हैं 0 के इक्वल, तो हमने क्या करना है, दोनों को ही हमने 0 के इक्वल अलग अलग ले लेना है। ये पहले फैक्टर 4x + 3 को भी 0 के इक्वल लिया, एंड x - 2 जो है उसको भी हमने 0 के इक्वल ले लेना है। सो x = ये देखें यहाँ पे 3 उधर जाके माइनस में और 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, जबकि यहाँ -2 है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये 2 आंसर हमारे पास आ गए, -3 और 4, 2, और एक आंसर उन्होंने हमें पहले दिया हुआ था -1 का, तो वही तीनों हमने आंसर में दे देने। ओके, अब क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। तो इसमें हमें उन्होंने बताया 2 रूट्स दिए, एक है 1 एंड 3। अब 2 रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x⁻4, x⁻2 और एक 9 और 0, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो इसके अब देखिए x⁻4 है, 3 नहीं है ना, तो 0 के साथ हमने x⁻3 लिख लेना है। फिर x⁻2 है तो वो उसको वैसे ही लिख लें। x⁻1 नहीं है तो उसको भी 0 के साथ x⁻1 हमने लिखना है, और फिर कांस्टेंट है 9 तो ये लिख लें = 0। अब इसके कोएफिशिएंट जमा करें, ये देखिए 1 0 -10 0 9। पहले हमें 2 रूट उन्होंने दिए ना, तो 1 का हम रूट पहले अप्लाई करेंगे 1, ठीक है। ये इसको नीचे लिए ऐसे ही। अब 1 × 1 1 ही होगा ना, तो 0 + 1 1, फिर 1 × 1 1। अब -10 है तो +1, सो माइनस के 9 आ जाएंगे। -9 × 1 -9, सो 0 - 9 -9 ही रहेगा। अब ये माइनस प्लस माइनस 9 × 1 9, ये 9 और -9 ख़त्म हो जाएंगे। अब ये नीचे आ गई ना, हमारे पास 4 चीज़ें आ गई हैं। तो अगेन हम दूसरा जो हमें दूसरा रूट दिया ना, 2 रूट्स उन्होंने हमें दिए 1 और 3, तो दूसरे रूट को भी हमने इसके बाद डिवाइड करना है, ठीक है। सो ये देखें 1 को वैसे ही नीचे ले हैं। उसके बाद 1 3 3, 3 + 1 4 हो गया, 4 3 12, अब 12 प्लस में है और 9 माइनस में है तो प्लस में 3 3 3 9 -9 + 9 ख़त्म हो जाएंगे।
अब डिप्रेस्ड इक्वेशन जो हमने बनानी है, अब देखें हमने 2 दफ़ा डिवाइड किया है, पहले एक ऐसे करते थे ना, अब 2 दफ़ा किया, 2 हिस्सों से हमने किया। तो यहाँ पर जो पावर उससे हम 2 पावर कम लेंगे, यहाँ पर 4 पावर थी ना, तो हम x की 2 पावर इसमें से कम करेंगे तो पीछे 2 पावर आएगी। सो यहाँ 2 पावर से शुरू कर देंगे, x की पावर 2 जमा 4x की पावर 1 और जमा 3 बराबर 0 के, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 पावर हमने कम निकाल लिए, क्योंकि 2 दफ़ा डिवाइड किया तो 2 पावर, 3 दफ़ा डिवाइड करेंगे तो 3 पावर कम करनी है। अब इसको मैंने फैक्टराइज किया, यहाँ पे देखें हमारे पास 2 फैक्टर आ जाते हैं, x+1 x+3 इज इक्वल टू 0। सो अगेन अलग दोनों को 0 के इक्वल ले लिए। सो यहाँ x+1 इज इक्वल टू 0 मतलब कि x के बराबर हमारे -1 के, और यहाँ पे x जो है वो -3 के इक्वल आ जाएगा। तो अब 2 सेट, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें हमारे पास x की पावर थी 4, ठीक है, x की पावर 4, तो 4 आंसर आने चाहिए ना। तो 2 आंसर तो उन्होंने हमें दिए हैं, एक +1 और +3, और 2 आंसर यहाँ से आ गए, एक -1 एंड -3। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएंगे, +-1 +-3। सो ये 4 आंसर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए -1 3 और वहाँ +-1 3 उन्होंने दिए हुए थे, तो ये दोनों +-1 +-3। सो इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकंड पार्ट आई थिंक सो लास्ट पार्ट है। इसमें भी 2 रूट्स उन्होंने हमें दिए हैं। देखें x की पावर 4 है तो 2 रूट्स तो दे दिए हैं, 2 रूट्स और हमने निकालने हैं। सो देखते हैं x की पावर 4, 3, 2, 1 और 0, ये सारे x की पावर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम इसके कोएफिशिएंट लेते हैं, इसका 1, ये 2, ये -13 आ गया, -14 आ गया, और यहाँ पर 24। सो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, 2 रूट्स हैं, सॉरी 3 और -4, तो दोनों से बारी बारी हम करेंगे। पहले 3 के साथ कर लेते हैं। सो ये देखें 1 वैसे ही नीचे, उसके बाद 1 3 ज़ा 3, 3 + 2 5, 5 3 ज़ा 15, अब 15 प्लस में है, 13 माइनस में है, तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब 2 3 ज़ा 6, -14 + 6 तो माइनस का 8 आ गया, माइनस प्लस माइनस एंड 8 3 ज़ा 24, और ये देखें प्लस में 24 -24 0। अब ये हमारी एक रूट के साथ हमने डिवाइड कर लिया। अब दूसरे रूट के साथ करेंगे, दूसरा रूट है हमारे पास -4, इसको भी इसी वही कम करेंगे, पहले इनसे को नीचे ले आए, उसके बाद 1 × -4 अब 5 - 4 कितना आएगा 1, अगेन 1 × -4 अब देखिए माइनस का 4 है और प्लस का हमारे पास 2 है, तो माइनस के 2 बच जाएंगे। अब ये देखें माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस में आंसर आएगा ना, 2 4 ज़ा 8, -8 + 8 0। अब डिप्रेस्ड हमने जो इक्वेशन निकाली है वो भी देखें, यहाँ पे 4 पावर थी तो हमने 2 पावर कम करनी है, क्योंकि 2 हिस्सों से हमने डिवाइड की है। ठीक है, 2 पावर कम करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक x की पावर 2 जमा एक ही x आएगा, और -2 बराबर 0 के। सो इसकी फैक्टराइजेशन अगेन कर लें आप, या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। तो हमारे पास यहाँ देखें 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, x+2 x -1, तो दोनों को अलग अलग हमने 0 के इक्वल ले लेना है। सो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +1। सो अब देखें हमारे पास 2 रूट्स हमारे पास आ गए हैं, और 2 रूट्स उन्होंने हमें खुद दिए हुए थे, 4 रूट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक पहले हमारे पास जो आया 1 -2, उसके बाद 3 एंड -4, ये हमारे पास 4 आंसर, ये देखें ये 2 उन्होंने दिए हुए थे और ये 2 हमने मालूम किए, ये 4 आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। ईजी है यार, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हमने कोएफिशिएंट पूरे रखने हैं। जहाँ x की पावर कोई चीज़ कम है तो वहाँ हमने 0 और उतनी x की पावर हमने ऐड कर लेनी है। जिस क्वेश्चन के अंदर x की पावर हमारी तरतीब के साथ होनी चाहिए, अगर 2 है 2 के बाद 1, 1 के बाद बगैर x यानी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर 4 पावर है तो 4 के बाद 3 भी होनी चाहिए, 2 भी होनी चाहिए, 1 भी होनी चाहिए, और कांस्टेंट भी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास, उनमें x की पावर कोई ना कोई किसी में मिक्स हो जाती थी, लेकिन कांस्टेंट सब में थे। याद रहे कि अगर कांस्टेंट नहीं है ना, तो कांस्टेंट की जगह भी हमने 0 ऐड करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ इनमें से मिस नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ भी मिस होगी उसकी जगह हमने 0 के साथ वो ऐड कर लेना है, कोएफिशिएंट हमारा 0 उसका आ जाएगा। कंप्लीट करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।